Hello बच्चों, let's see this question. A particle having a charge of 10 microcoulomb and mass of 1 microgram moves in a circle of radius 10 centimeter under the influence of a magnetic field of induction 0.1 Tesla. When the particle is at point P, a uniform electric field is switched on so that particle starts moving along tangent with a uniform velocity. The electric field is, तो हमें इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक पार्टिकल दे रखा है जिसका हमें चार्ज दे रखा है, वो दे रखा है हमें 10 माइक्रोकूलम, क्यू इक्वल्स टू हमें दे रखा है 10 माइक्रोकूलम, और मास हमें दे रखा है उसका, वो दे रखा है 1 माइक्रोग्राम, मास हमें दे रखा है 1 माइक्रोग्राम, और उसकी जो हमें रेडियस दे रखी है वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और वो मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, जिसको मैग्नेटिक फील्ड हमें दे रखी है वो दे रखी है 0.1 टेस्ला। तो हमें बोला गया है कि जब पार्टिकल पॉइंट पी पर होता है, हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑन कर दिया, तो हमारा जो पार्टिकल था वो टेंजेंटली मूव करने लग गया यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। यानी कि हमारा जो पार्टिकल था वो ऐसे टेंजेंट मूव करने लग गया यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमसे पूछी है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमसे पूछी है। तो हमारा क्या है कि एफ बी, यानी कि जो हमारा फोर्स ड्यू टू फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है क्यू इंटू बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये लॉरेंट से हमारे पास होता है। और हमारे जो रेडियस होती है उसको हम निकाल सकते हैं एम बी अपॉन क्यू बी से, एम बी अपॉन क्यू बी से। तो ये यहाँ से हमारे पास जो बी आ जाएगा वो आ जाएगा क्यू बी आर अपॉन एम, क्यू बी आर अपॉन एम, क्यू बी आर अपॉन एम। तो हमारा जो, और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के जो फोर्स होता है वो होता है क्यू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो हमारे पास फोर्स होता है वो होता है क्यू ई, क्यू ई। तो हमारे पास क्या आया, हम इसमें हमारे पास क्यू ई जो होता है वो होता है क्यू बी, क्यू ई, और जो हमारा क्या होगा कि हमारा क्यू जो हमारे दोनों है वो इक्वल हो जाएंगे, ये क्यू बी बी के इक्वल हो जाएगा, क्यू वी बी के इक्वल हो जाएगा, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया क्यू इक्वल्स टू ई बी। अब हम इसमें यहाँ से यहाँ पर वी की वैल्यू रखें तो हमारे पास जो ई आ जाएगा वो ई आ जाएगा क्यू बी आर अपॉन एम मल्टीप्लाइड बाई बी। ये हमारा ई जो आ गया वो आ गया क्यू बी स्क्वायर आर अपॉन एम, क्यू बी स्क्वायर आर अपॉन एम आ गया हमारा। तो अब हम ई की वैल्यूज रखें इधर, ई की इसमें वैल्यूज रखेंगे तो हमारे पास ई की वैल्यू, यानी कि हमें जो क्यू दे रखा है वो दे रखा है 10 × 10⁻⁶, और हमें जो बी दे रखा है वो दे रखा है 0.1 टेस्ला उसका स्क्वायर। रेडियस हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 10 - 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अपॉन में हमें दे रखा है मास 1 माइक्रोग्राम, यानी कि 10⁻⁻⁶ ग्राम, और इसे किलोग्राम में चेंज करने के लिए -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो हमारे पास फाइनली ई जो सॉल्व करके मैग्नीट्यूड ऑफ ई वेक्टर आ जाएगा हमारे पास, उससे सॉल्व करके वो आ जाएगा 10 वोल्ट पर मीटर, 10 वोल्ट पर मीटर। तो हमारा जो ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन जो हमारा होगा वो हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन, हमारा है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।